गुड मॉर्निंग दोस्तों। रेलवे का पसंदीदा टॉपिक उत्तक को आज हम लोग पढ़ेंगे। उत्तक से रेलवे का एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन हो या एएलपी हो, सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्सेप्ट से। और डायरेक्ट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है रेलवे एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग उत्तक को पूरा एक्सप्लेन कर कर डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तक में जैसे पादप उत्तक और जंतु उत्तक से पूछता है क्वेश्चन, तो चलिए पादप उत्तक का हर पॉइंट, हर कॉन्सेप्ट डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ते हैं। पहले उत्तक है क्या? तो उत्तक एक कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलेंगे, लेकिन कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलेंगे। तो उत्तक में क्या होता है कि सभी की संरचना तो समान होता है, लेकिन सभी का कार्य अलग अलग होता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। उत्तकों के समूह से अंग बन जाता है और अंग के समूह से अंगतंत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। सभी के संरचना समान होते हैं, लेकिन कार्य सभी का अलग अलग होते हैं उत्तक के। चलिए उत्तक के प्रकार, पहले पादप उत्तक पढ़ते हैं। तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्य उत्तक, एक अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक होता है विभज्य उत्तक, एक अस्थायी उत्तक होता है। तो चलिए बी का कितने प्रकार बने, अस्थायी उत्तक के प्रकार नीचे पढ़ेंगे। अभी वर्तमान में विभज्य उत्तक के प्रकार पढ़ते हैं डिटेल एक्सप्लेन के साथ। विभज्य उत्तक, विभज्य उत्तक किसे कहेंगे? तो ये उत्तक विभाजित होने में कोशिका बनती है। इसमें क्या होता है कि विभाजित होता है, विभाजित होकर कोशिका बनाते हैं, विकसित करते हैं। तो ये विकास के आधार पर तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है। जैसे कोशिका है और वो विभाजित होकर उसका आकार बढ़ेगा, तो इसको इसी कारण इसका नाम पड़ गया विभज्य उत्तक। यानी विभाजन होने के कारण कोशिकाएं बनती है। विभाजन होने के कारण क्या बनती है? कोशिकाएं बनती है। तो ये विकास के आधार पर कोशिकाएं तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीर्ष विभज्यतक। तो शीर्ष विभज्यतक यानी कि विभाजित होगा और कोशिका का वृद्धि करेगा। तो विभज्यतक किसे कब बोलेंगे? तो इसमें क्या होता है, जड़ या तना। जैसे जड़ नीचे हो गया तो जड़ या तना, तना ऊपर की ओर। तो इसका जो लंबाई में वृद्धि होगा, लंबाई में वृद्धि होगा ऊपर यानी कि तना या नीचे जड़ की लंबाई में जो वृद्धि होगा उसी को विभज्य उत्तक यानी शीर्ष विभज्यतक, शीर्ष विभज्यतक बोलेंगे। पार्श्व विभज्यतक, जैसे मान लिया जाए ये था पौधा और यहाँ पे इसका जड़ था, तो इसके लंबाई में वृद्धि था और ये तना के लंबाई में वृद्धि यानी वृद्धि था, लंबाई में वृद्धि था, तो इसको बोलते हैं शीर्ष विभज्यतक। लेकिन अगला है पार्श्व विभज्यतक। पार्श्व विभज्यतक लंबाई में वृद्धि नहीं होगा। शीर्ष और ये जो जड़ है, जड़ हो गया या तना हो गया, इसके जो है से जड़ और तना के मोटाई यानी कि मोटाई यानी चौड़ाई, जैसे में ये है तो ये चौड़ाई जो बढ़ रहा है, ये चौड़ाई जो चौड़ाई बढ़ रहा है, ये चौड़ाई को ऐसे चौड़ाई को बनने में मदद करता है, यानी चौड़ाई को बढ़ने में। या जड़ हो या तना हो, चौड़ाई को बढ़ाता है, तो उसे पार्श्व विभज्य उत्तक बोलते हैं। अंतर विभज्यतक, अंतर विभज्यतक बोलते हैं तो पत्तियों के आधार और टहनी। जैसे पेड़ है, पेड़ का जो पत्ती होता है, पेड़ पे जो पत्ती लगते हैं, उसके पेड़ में के पत्ती जो लगते हैं, तो ये जुड़ाव जो है वो अंतर विभज्यतक के कारण। तो ये पत्तियों के आधार और टहनी में, और इससे जो टहनी निकलेगा उसी के जुड़ाव में ये अंतर विभज्यतक पर्व पाए जाते हैं। चलिए विभज्यतक के विशेषताएं, विभज्यतक की क्या क्या विशेषताएं हैं ये पूछी जाती है। चलिए एक इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। विभज्य उत्तक, इनके कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, कि निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक क्रियाशील है, और दिया रहेगा ऑप्शन में विभज्य उत्तक और अदर ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि विभज्य उत्तक जो होता है अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। विभज्य उत्तक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इनमें कोशिका द्रव पाए जाते हैं और पतली भित्ति पाए जाते हैं। कोशिका द्रव और पतली भित्ति पाए जाते हैं। कोशिका द्रव और क्या पाया जाता है? तो पतली
भित्ति पाया जाता है। कोशिका द्रव पतली भित्ति पाया जाता है और पतली भित्ति बहुत पतली। केंद्रक भी इसमें पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु एक और यह है कि राजधानियाँ नहीं होती। कोशिका द्रव अलग बात है, राजधानियाँ अलग बात है। तो कोशिका द्रव तो बहुत अधिक होते हैं। अब कोशिका भित्ति भी पतली पाई जाती है और लेकिन राजधानियाँ नहीं पाई जाती है। इम्पोर्टेंट, राजधानियाँ नहीं पाई जाती है क्योंकि इसमें भोजन का संचय नहीं होता है। इसमें निरंतर विभाजित यानी वृद्धि में मदद करता है, विभाजित होता है। तो इसमें इसलिए भोजन का संचय नहीं होता और राजधानियाँ नहीं पाई जाती है। सेल डिवीजन, किसी ऊतक में कोशिका विभाजन की शक्ति हमें हमेशा बनी रहती है। किसके कारण? तो विभाजोतक के कारण। और क्या? राजधानियाँ, तो इनमें अनुपस्थित होती है राजधानियाँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे शीर्ष विभाजित, पार्श्व विभाजित, अंतर विभाजित दर्शाया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। हो गया अंतर, शीर्ष, शीर्ष हो गया और तीनों। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक में क्या होता है? बी, जो हम अभी ऊपर में लिखे थे, अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के भी दो प्रकार होते हैं। एक सरल अस्थायी ऊतक होता है, एक जटिल अस्थायी ऊतक नीचे में लिखे होंगे, वो जटिल एक होता है, जटिल अस्थायी ऊतक। ठीक है, अब इससे समझते हैं। पहले सरल अस्थायी ऊतक को समझते हैं। इसमें परेनकाइमा, कोलेनकाइमा, अस्क्लेनेकाइमा तीन पाए जाते हैं सरल अस्थायी ऊतक में। सरल अस्थायी ऊतक कैसे बनता है? तो सरल अस्थायी ऊतक जो विभाज्योतक था, ऊपर में पढ़े हम लोग ए में, वो विभाज्योतक ही बढ़ना बंद कर देता है। तो उसी को फिर बढ़ना बंद कर देता है, ऊपर नीचे सब चीज़ बढ़ना बंद कर देता है। तो यही जो है फिर सरल अस्थायी ऊतक का रूप ले लेता है। इसमें तीन भाग होते हैं। परेनकाइमा, ये भोजन को भंडारण करता है अस्थायी ऊतक में। परेनकाइमा होता है जो कि भोजन को भंडारण करता है। अस्क्लेनेकाइमा होता है जो कि पौधा को लचीलापन बनाता है। हाँ, टूटता भी नहीं है लेकिन लचीलापन बनाता है, पौधे को लचीलापन बनाता है। अस्क्लेनेकाइमा एक कठोरता और मजबूत पदार्थ होता है, जैसे नारियल के छिलका जो देखे होंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तीनों का एक्सप्लेन करके इससे कॉन्सेप्ट पूछता है तो डिटेल पढ़ लेते हैं। परेनकाइमा जो हम लोग ऊपर में देखे, उसमें ये पौधे के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ऊतक है। इसमें ये पॉइंट पूछे जाते हैं कि कोशिका भित्ति, इनकी भित्ति बहुत पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। एक अंतरकोशिकीय स्थान, यानी कोशिका के अंदर का स्थान, बीच में बहुत स्थान होता है। किसमें? तो परेनकाइमा में बहुत स्थान बीच में होता है, रिक्त स्थान बहुत होता है कोशिका के बीच में। फिर एक अगला देखिए, अगला पॉइंट विभेदन, यानी कि यह ऊतक भविष्य में विभाजित शक्ति दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आंतरिक स्थान बहुत होता है। अब देखिए कोलेनकाइमा में थोड़ा कम होगा, अस्क्लेनेकाइमा में एकदम बहुत कम होगा, नगण्य बराबर होता है। अब कोलेनकाइमा देखते हैं। लचीला ऊतक, यह बिना टूटे मुड़े शक्ति देता है। अभी जस्ट ऊपर में बोले थे कि बिना टूटे मुड़े यानी लचीलापन होता है, और बिना टूटे मुड़े शक्ति देता है। जैसे में एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, क्या है? असमान मोटाई, इसकी कोशिका भित्ति कोने पर सेलुलोज, कोना पर सेलुलोज होता है और हेमी सेलुलोज और पैक्टिन का जमाव होता है। यह पूरे दीवार पर समान नहीं होता है, सिर्फ कोना पर होता है। ठीक है, यह ऊतक जड़ों और एक बीजपत्रीय पौधों में तनों के समान नहीं पाए जाते हैं। यह केवल द्विबीजपत्री के तनों और एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। ये जीवित या मृत, एक देखिए यह एक जीवित ऊतक जिसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। यह एक कैसा है? जीवित ऊतक है। कोलेनकाइमा, आगे चलते हैं। अस्क्लेनेकाइमा,
इनमें भित्ति लिग्निन के कारण इतनी मोटी होती है कि कोशिका के अंदर कोई जगह नहीं बचता। उसमें आंतरिक स्थान था, इसमें पहला जो बताया पेरेन्काइमा उसमें बहुत सारा आंतरिक स्थान था। कोलेनेकाइमा में थोड़ा कम होता है और स्क्लेरेनेकाइमा में एकदम नहीं बचती। ठीक है, इसमें लिग्निन एक जल सह के सीमेंट की तरह होता है। ठीक है, इसमें क्या है, मृत अवस्था पाए जाते हैं, यानी मृत होते हैं। परिपक्व में होने से कोशिकाएं अपने जीव द्रव्य खो देती है और मृत हो जाती है। अब अगला पॉइंट क्या है, इसके दो रूप होते हैं, एक रेसेदार होता है, एक स्क्लेरेराइडिस होता है। स्क्लेरेराइडिस होता है, इसमें देखिए रेशेदार में लंबी और नुकीले, जैसे में जूट हो गया, नारियल का रेशा, ये सब हो गया। स्क्लेराइडिस में हो गया, ये पत्थर जैसी होती है, कठोर होती है, जो नाशपाती गुद्दे या किरकिराहट के बीज कड़े आवरण में पाए जाते हैं, उस तरह का हो गया। स्क्लेरेंगिमा कठोर होता है। अब आगे चलिए, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों पढ़ते हैं। जाइलम और फ्लोएम ये जटिल ऊतक है, यहाँ पे छूट गया है, जटिल ऊतक है। ठीक है, जटिल ऊतक है। इसमें देखिए ये अत्यधिक प्रकार के कोशिका भित्ति बने होते हैं, इसमें अत्यधिक प्रकार है। इसे संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम जल और खनिज का संवहन करता है। फ्लोएम तो पत्तियों से भोजन और अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये जटिल ऊतक का प्रकार है। ठीक है, दो प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, तो जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है, अभी एक दिशीय होता है। चलिए नीचे कॉन्सेप्ट दिया, एक दिशीय होता है, फ्लोएम दो दिशीय होता है। इसलिए देखिए जाइलम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिएगा। इसके मुख्य कार्य जड़ों और पानी को, खनिज को पत्तियों तक पहुँचाना होता है। मुख्य घटक ट्रेकिड्स होता है,